यस प्यारे बच्चों, जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन 22 देख भी लिया, पढ़ भी लिया और अब फाइनली मैं पूरी तरह से इसको क्लियर करके इसका सॉल्यूशन शुरू करता हूं। सॉलिड कौन है, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, हाइट 2r है पूरी, बेस रेडियस r है और इसी बेस का परंतु हाइट r तक का यह कॉनिकल पार्ट रिमूव कर दिया गया, नीचे से कॉनिकल होल कर दिया। ऐसा है। सॉलिड कौन अब फ्लोट कर रहा है, यानी इसका वेट अब थोड़ा से बैलेंस हो चुका है और लिक्विड की डेंसिटी r लिखी हुई गलती से छपी है, रो है, रो लिखी, मैं यहां रो लिख दिया, रो है। ए अपर सरफेस को टच कर रहा है, वर्टेक्स। एटमॉस्फेरिक प्रेशर PO है। द फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस BCD ड्यू टू लिक्विड। BCD यानी कॉनिकल जो पार्ट रिमूव किया गया उसका जो सरफेस एरिया है, इनसाइड जो बची हुई बॉडी का कॉनिकल सरफेस एरिया इनसाइड वाला जहां से रिमूव किया गया है, उस पर कितना फोर्स ये लिक्विड लगा रहा है। यानी कि लिक्विड के द्वारा लगाया गया फोर्स निकालना जो कि प्रेशर इनटू एरिया की मदद से निकलेगा, यानी कि इसमें वेट अब थ्रस्ट से बैलेंस हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है। हां, हो रहा है, वेट अब थ्रस्ट से बैलेंस हो रहा है, ठीक है, पर इस कॉन्सेप्ट की यहां पे आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहां पे बस इतना पूछ रहा है कि इस कॉनिकल पार्ट पे लिक्विड कितना फोर्स लगा रहा है। तो ठीक है, बस ये है कि जैसे यहां से नीचे उतरेंगे प्रेशर ज्यादा होता चल जाएगा, इसलिए फोर्स इनटू एरिया में हमें इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी। पूरे एरिया पे सीधा फोर्स नहीं निकल सकता, अलग अलग पट्टियां बनानी पड़ेंगी इसकी रिम की, अलग अलग पट्टियों में फोर्स निकलेगा और तब जाकर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं, ये अपर सरफेस से x डेप्थ पे इसके नाम की ये पट्टी, ये वाली जो पट्टी पड़ेगी पूरी घूमती हुई पट्टी, पर इसकी स्लैंट रहेगी क्योंकि कॉनिकल है ना, उसे देख लेंगे अभी। मैं यहां बनाता हूं ये, और कितनी चौड़ी पट्टी लेंगे उसको dx लिखेंगे, dx, ठीक है। तो dx ऐसे में रहेगा, स्लैंट में कुछ और आ जाएगा, बाकी स्लैंट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि dx बहुत छोटा है, ठीक है, पर स्लैंट है चूंकि, इसलिए ये इतना पार्ट तो dx से रहेगा। और एक मजे की बात इसमें यह है कि देखिए ये r बचा, टोटल 2r में से ये r है तो वो भी r बचा, ठीक है, ये r है और ये भी r है, तो ये एंगल 45 डिग्री हो, ये हमारी बहुत बड़ी मदद करेगा। इट इज 45 डिग्री, ठीक है। तो आप तो हर स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री अंदर मिल जाएगी, 45 रहा होगा, ये dx है, इसका साइन 45 रहा होगा dx, तो खुद रहा होगा ये dx अंडर रूट, ठीक है, dx अंडर रूट 2 का साइन 45 रहा होगा ये 1/√2, तो dx बचेगा ना, ये सुनाइए। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, प्रेशर निकालिए, प्रेशर एट डेप्थ x, P एटमॉस्फेरिक तो है ही है, प्लस रो g x,
और ये यहां का प्रेशर है इस स्ट्रिप पे लगने वाला। कितने एरिया पे लग रहा है? स्ट्रिप एरिया डी, लंबाई है इसकी। अच्छा, ये इसका एरिया। तो पैर में थोड़ा ध्यान दो, ये मैं इसको यहाँ पूरा बना दूं। तो पूरी की पूरी हाइट 8 है ना, ये भी 8 नीचे तक मैंने पूरा बना दिया। ये पूरा कोण मैंने यहां बना दिया। और इस स्ट्रिप की बात चलती है, ये R है, टोटल भी R है, और ये 45 है, ठीक है। और अपर सरफेस ये वाला पार्ट भी R ही है, ये भी R है। तो अब ये देखो, ये पार्ट कितना बचा? ये टोटल x डेप्थ पे है और ये R है, ये बचा x माइनस R। और अगर ये x माइनस R बचा तो फिर ये भी x माइनस R ही बचा, क्योंकि 45 डिग्री एंगल है। x माइनस R, ये रेडियस x माइनस R। तो कितना सर्कमफ्रेंस हो गया इसका? 2 पाई R, R हो जाएगा x माइनस R। सर्कमफ्रेंस इंटू स्लैंट थिकनेस, वो है df अंडर रूट। ये एरिया हो गया पट्टी का। सर्कमफ्रेंस इंटू स्लैंट हाइट, तो स्लैंट एरिया हो गया पट्टी का एरिया। इस एरिया में इतना प्रेशर काम कर रहा है, अलग अलग पट्टियों में अलग अलग प्रेशर काम करेगा, ठीक है। तो इस पर लगने वाला फोर्स ऑन स्ट्रिप, फोर्स ऑन स्ट्रिप डीएफ, और डीएफ जो लगेगा इस स्ट्रिप के परपेंडिकुलर ऐसे लगेगा डीएफ, ठीक है। ये डीएफ अब हम निकालने जा रहे हैं। जो प्रेशर है यहां का और इनटू जितने स्ट्रिप पे लगा है एरिया, ओके। ये प्रेशर आराम से निकाल दें, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद। डीएफ इक्वल टू प्रेशर है आपके पास P0 प्लस रो जी एक्स, और एरिया निकाला आपने 2 अंडर रूट 2 पाई और x माइनस R dx, ठीक है जी। और प्यारे बच्चों, ये भी 45 डिग्री आएगी, इसका परपेंडिकुलर है, 45 डिग्री एंगल होगा। ये डीएफ जो फोर्स निकले ऐसे में, इसके ये वाले कंपोनेंट तो सारे कैंसिल हो जाएंगे चारों, और ये वाले कंपोनेंट प्लस हो जाएंगे, क्योंकि एक डायरेक्शन पड़ेगा। देखिए, ये जो डीएफ है इसका cos 45 कंपोनेंट ऊपर लगा, हर स्ट्रिप पे टेढ़े फोर्स लगेंगे, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट सारे प्लस होकर पूरे कॉनिकल पार्ट पे लगने वाला फोर्स निकल जाएगा। एक स्ट्रिप पे लगने वाला वर्टिकल फोर्स ये है, इसका इंटीग्रेट कर दोगे तो सारी पट्टियों पे लगने वाले वर्टिकल फोर्स का एडिशन निकल जाएगा, और यही नेट फोर्स इस कॉनिकल पार्ट पर होगा। इस तरह से आप अंतिम भाग की तरफ, ठीक है। नेट एफ, और अब ये आपका अंतिम वे है, बस तब तक करते रहो जब तक आंसर ना आए, ठीक है। हाँ, लिमिट कहां शुरू करोगे? तो पहली स्ट्रिप यहां पड़ेगी, R डेप्थ एक्स की वैल्यू जहां R होगी वहां से स्ट्रिप शुरू होगी, और जब तक अगली पूरे एक्स की वैल्यू 2 आना हो जाए, तो पूरे कॉनिकल पार्ट की हर पट्टी पर लगने वाला फोर्स निकलने जा रहा है। चलिए, वैल्यू R2 2R, dF की वैल्यू है 2 अंडर रूट 2 पाई, 2 अंडर रूट 2 पाई, और ये बचा। अब इसके अंदर इंटू कर लेने की जरूरत पड़ेगी,
कर लीजिए एक्स की दोनों पी नॉट एक्स प्लस रो जी एक्स स्क्वायर एक्स इंटू होगी। अब आगे कर लीजिए माइनस पी जीरो आर और माइनस रो जी एक्स आर या आर एक्स। एक बार चेक कर लेता हूं चलिए 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 अच्छा ध्यान दे लिया इस वक्त लीजिए ठीक है ओके। क्या करा हमने डी एफ की वैल्यू रख दी है इसकी इंटू भी कर दी दोनों माइनस हो गए रो जी आर एक्स आ गया ठीक है। क्या करा हमने डी एफ की वैल्यू ये फिर क्या इंटू भी करते हो डी एक्स इंटू डी एक्स और cos 45 वैल्यू 1/√2 बाय √2 तो इंटू से कैंसिल हो गया। कंटिन्यू 2 पाई कांस्टेंट में बाहर निकाल दीजिए और सब का इंटीग्रेशन कर दीजिए पी जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस रो जी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस पी जीरो आर इंटू एक्स और माइनस रो जी आर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आर टू 2 क्लियर। थोड़ा सा बस खतरनाक कैलकुलेशन सी है जरा से कोई बात नहीं तो ओखली में सीट दे दिया तुम मुझसे से क्या करते हो 2 पाई आप एक्स स्क्वायर को कंबाइन कर लेना अच्छा रहेगा ठीक। पूरे में 2r रखोगे माइनस आर को इंडिविजुअल रखना चाहोगे आप ऐसा कर लें देखिए थोड़ा शॉर्टकट करें क्यूब ये है रो जी बाई 3 एक्स क्यूब घबराना नहीं चाहिए देख कैसे करें एक्स स्क्वायर ये प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन हो गया तो बचता है पी नॉट और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉमन लेके रो जी आर देखिए इस स्थिति में घबराते नहीं है क्या विशेष टेक्निक से इनको करते हैं ये दोनों हो गया ये भी हो गया माइनस पी जीरो आर एक्स ठीक है जी। अब आगे देखिए ये कांस्टेंट है यहां पे ये कांस्टेंट है और यहां पे ये कांस्टेंट है इसको आप ए बी सी मान लीजिए जब हमारा काम चल जाएगा वापस वैल्यू देना ठीक है R2 2R इज इक्वल टू 2 पाई पूरे फंक्शन में एक बार स्क्रीन चेक कर लूं बहुत बड़ी समस्या रहती है। पहले मैं अपर लिमिट रखने जा रहा हूं माइनस फिर लोअर लिमिट चलिए अपर लिमिट रखने जा रहा हूं ए एक्स क्यूब 2r का क्यूब 8r क्यूब प्लस 2 का बाहर है बी 2r का स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस
सी 2r। क्लियर? अब आर लेता हूं, ए आर क्यूब प्लस बी आर स्क्वायर माइनस सी आर। ओके, अब चूंकि बस वही है सब कुछ, तो यहां से मुझे मिटा देना, कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। तो यहां से रख करता हूं, आपको देख लेंगे आराम से सब कुछ। इंटीग्रेशन की इसमें थोड़ा ठीक ठाक सा रखा है। इंटीग्रेशन आसान नहीं हो, स्टेप तीन कांस्टेंट थोड़े दे रखे उसने जी। तो नेट एफ चल रहा है, कंटिन्यू 2 पाई 8 AR क्यूब माइनस AR क्यूब 7 AR क्यूब। ओके, 8 माइनस 1 7 4 BR स्क्वायर माइनस BR स्क्वायर 3 BR स्क्वायर माइनस 2CR प्लस CR, तो माइनस CR माइनस CR। ठीक है, तो धीरे धीरे होता जाएगा। स्टेप देख लो, वो ऑप्शन देख लो, सिंगल टर्म में चाहिए यार। इसके जो चारों ऑप्शन हैं उसके अंदर 2 पार्ट हैं प्लस में, यानी कि 2 स्टेप में इसको करना है। बाहर जो कॉमन आ रहा है √2 वाला पोर्शन तो कहीं नहीं है, ठीक है। तो बाहर आ रहा है अपॉन 3 उसके अकॉर्डिंग 3 आ जाएगा। अभी कुछ कह नहीं सकते, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी वैल्यू पुट की जाएगी, अभी खाली वैल्यू पुट की जाएगी, कुछ नहीं कर सकते। अभी आगे बढ़ते हैं। 2 पाई आप आर कॉमन ले लें तो 7 और ए है आपका रो जी अपॉन 3 और आर स्क्वायर बचा, आर कॉमन ले लेना, माइन प्लस 3 और बी है P0 माइनस रो जी आर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर। सॉरी, ये बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। आर स्क्वायर केवल आर कॉमन ले, माइनस आर कॉमन लेके सिर्फ सी बचा, और सी कितना है P0 आर कॉमन ले लिया, नहीं सॉरी P0 आर बचा, एक्स ये आर कॉमन ले लिया, सी की वैल्यू बची P0 आर। ठीक है, लाइक टर्म्स एक तरफ करना कि दो टुकड़ों में आराम से 2 पाई आर, देखिए रो जी आर स्क्वायर, और ये वाला स्टेप आएगा रो जी आर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए रो जी आर स्क्वायर वाला टर्म, रो जी आर स्क्वायर, तो यहां से बचा 7.3 और रो जी आर स्क्वायर, सॉरी रो जी आर स्क्वायर, तो यहां से 7/3 बचा, और रो जी आर स्क्वायर तो माइनस का 3/2 बचा, -3/2। इसकी भी उसकी इंटू माइनस में, तो माइनस के 3 रो जी आर स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर? ये हो गया, ये हो गया। अब इसका ये कौन सा आएगा, P0 आर वाला टर्म, ये P0 आर वाला टर्म, तो प्लस P0 आर, तो 3P0/2, तो 3/2 बचा, और माइनस ये तो पूरे बार चला गया, तो 1 बचा, ठीक है। 2 पाई आर 6 14 माइनस 9 5, 14 से 9 गए 5, ठीक है। रो जी आर स्क्वायर 3/2 -1 1/2 प्लस
1/2 P नॉट अप। तो यहां पे स्थिति यह है कि जिस हिसाब से आंसर की डिमांड है, अंदर 1 या 5 बचना चाहिए, तो 5 बचेगा। ये पूरा कॉमन ले लो, पूरा कॉमन ले लो। इसे शिफ्ट करने के लिए 3 से इंटू करो, इंटू 3 डिवाइड, ठीक है। आराम से कॉमन लेना, एक स्टेप मुझे ऊपर मिटाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ऐसा आ गया तो क्या किया, आप तो रिप्लाई करके देख लोगे आराम से। नेट फोर्स हाल की 1-2 लाइन रहेगी। F इज इक्वल टू 2 पाई आर, और 5 को छोड़ के पूरा कॉमन लेना, रो जी आर स्क्वायर अपॉन 6, रो जी आर स्क्वायर अपॉन 6। तब यहां पे केवल 5 बचेगा, ठीक है। यहां पे रो प्लस रो कॉमन है, यहां था नहीं तो अपॉन में बच जाएगा, ठीक है। बाकी अपॉन 6 बाहर चला गया, ऊपर रो नॉट आर, पी नॉट तो वहीं पर आएगा, 6 बाहर चला गया, रो बाहर लिया तो नीचे बच गया वो, और जी आर स्क्वायर एक आर तो चला गया, जी आर और कहां चला होगा, डिवाइड बाय जी आर, और उसके अंदर इंटू कर दोगे तो वही आएगा, ठीक है। और ऊपर 3 हो जाएगा, 3 पी नॉट तो बच जाएगा, आर अपॉन 6 बाहर चला गया, आर में बाहर चला गया, रो जी से गुणा भाग करिए, भाग वाला नीचे रह गया, और गुणा वाला कॉमन चला गया, डिवाइड वाला वहीं पर रहेगा, ठीक है। सही है ना। इसकी इंटू ये तो ठीक है, इसमें इंटू करोगे 3 दूनी से 2 आ जाएगा, रो जी कट जाएगा, रो नॉट पी नॉट आर स्क्वायर, अच्छा एक आर कट जाएगा ना, जब उसके अंदर इंटू करोगे तो रो जी आर एक आर बच जाएगा, पी नॉट आर अपॉन 2, ठीक, बिल्कुल ठीक है, ठीक। और अंत में 2 तिया 6 पाई रो जी आर क्यूब अपॉन 3, 5 प्लस 3 पी नॉट अपॉन रो जी आर होना चाहिए। ये 5 आने से पता चल गया था डी ऑप्शन सही है, पाई आर क्यूब रो जी अपॉन 3 और 5 प्लस 3 पी 0 अपॉन रो जी आर। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम थी जरा सी, मतलब स्टेप्स कांस्टेंट बड़े बड़े थे, कोई दिक्कत नहीं, तो डी ऑप्शन इसका सही है, ओके।